हरिओम मित्रों, आज हम धरती पर साक्षात संजीवनी के रूप में उपस्थित हर बीमारी पर रामबाण का काम करने वाली, विभिन्न कारणों से शरीर में आई हुई कमजोरी दूर करने वाली तथा रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक औषधि गेहूं के जवारे के बारे में हम जानेंगे। गेहूं के जवारे का रस, उसका रसपान कैसे करें, उसके औषधि लाभ कैसे लें, ये आज हम देखेंगे। अनियमित खान पान, आहार विहार, अनियमित जीवन शैली, व्यसन, श्रम का अभाव, मानसिक तनाव, प्रदूषण, दवाइयों का अंधाधुंध प्रयोग आदि सब में यह गेहूं के जवारों का रस लाभ करता है। आहार शास्त्रों में तो गेहूं के जवारे को धरती का अमृत तक माना गया है। अनेक पोषक तत्व और रोग निवारक तत्व, आवश्यक क्षार, प्रतिजीवक, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स इसमें उपस्थित है। सबसे महत्वपूर्ण अंग इसमें जो उपस्थित है वह है क्लोरोफिल। गेहूं के जवारों का क्लोरोफिल यह सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन के विटामिन से साम्य रखता है। गेहूं के जवारों के रस का क्रोमोसोम और हमारे रक्त का क्रोमोसोम लगभग मिलता जुलता है, इसलिए इसे ग्रीन ब्लड कहा जाता है और यह हमारे शरीर पर, रक्त पर तुरंत असर करता है। हमारा रक्त भी क्षारीय होता है और गेहूं के जवारों का गुणधर्म भी क्षारीय होता है। इससे एनीमिया में काफ़ी लाभ मिलता है। थकावट दूर होती है, हाँफना दूर होता है, स्फूर्ति का संचार होता है, हीमोग्लोबिन की वृद्धि होती है और किसी भी तरह की हानि से रहित है। हाँ, सिर्फ इसमें इतना है, नया इसका सेवन डिसेंट्री का प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए धीरे धीरे हमको इसका प्रमाण बढ़ाना चाहिए। यह जीवाणुनाशक है, उनका विकास रोकता है, उन्हें निष्क्रिय बनाता है, रक्त की शुद्धि करता है, रक्त शोधक है, डायरिया का नाश करता है, चर्म रोग का नाश करता है, क्षय विकार को दूर करता है, हृदय विकार में फायदा करता है, अल्सर को दूर करता है, वेरिकोज वेन्स में फायदा करता है, आंतों की सूजन में भी यह इसका सेवन हमें लाभ देता है। कैंसर की बीमारी तक में यह बहुत लाभ देता है। यह आजकल के प्रयोगों से भी सिद्ध हुआ है। उगाने के लिए इसको देखा जाए तो इसको 7 गमले लेकर उसमें गोबर की खाद युक्त मिट्टी डाल उसमें गेहूं को हमें बोना है, नियमित पानी देना है, सूर्य प्रकाश में रखना है। गेहूं बोने से पहले अंकुरित कर लो तो और बढ़िया परिणाम मिलते हैं, जल्दी उनका अंकुरण हो जाता है। जवारे उगने के बाद उनको पीस कर छान ले, आवश्यक तो उसमें पानी मिलाएं, या फिर जिनको पॉसिबल हो वो उनको ऐसे ही खा सकते हैं। गेहूं के जवारों के उपचार के साथ साथ अगर से हम जल उपवास, रसाहार, एनिमा, शंख प्रक्षालन, गर्म पानी, कच्चा आहार, फलाहार, अंकुरित आहार आदि लो तो और भी जल्दी हमें परिणाम मिलते हैं। इसका रस निकालने के बाद ज़्यादा देर बाहर इसको रखना नहीं है, हमें इसको तुरंत पी लेना चाहिए और इसको गटागट यानी पानी की तरह ना पीकर धीरे धीरे चबाकर हमें पीना चाहिए। लार मिश्रित इसको करके सावधानी से धीरे धीरे हमें यह ग्रहण करना है। जिसको इसको ग्रहण करने में, लेने में मितलाई होती हो, उबकाई आती हो तो वो इसमें अंगूर का रस, मौसम्बी का रस भी मिलाकर इसको ले सकते हैं। इसकी मात्रा देखा जाए तो 20-25 ml से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाते हुए 100 ml तक इसकी हम मात्रा एक बार में ले सकते हैं। शुरुआत में इससे बुखार हो सकते हैं या दस्त हो सकते हैं, तो उसका अवश्य ध्यान रखें और धीरे धीरे मात्रा बढ़ाएं। प्रातःकाल खाली पेट ही हमें इसका रस का सेवन करना है और इसका एनिमा भी लिया जा सकता है, तो विशेषज्ञ की राय लेकर इसका एनिमा भी ले सकते हैं। यह त्वचा रोग, घाव, फोड़ों पर भी एंटीसेप्टिक की तरह लगाया जा सकता है। गले में तकलीफ हो तो इसको पानी में मिलाकर उसके गरारे भी किया जा सकता है, कुंडे भी किए जा सकते हैं। आँखों में भी यह लाभ देता है।
यह मूत्र रोग, बीपी, खांसी, दमा, सर्दी, कब्ज, एसिडिटी, दांतों के दर्द, संधि रोग, प्रजनन रोग आदि सारे व्याधि में लगभग यह लाभ देता है। स्वस्थ तो इसको ले ही सकते हैं। आप इसे नियमित ग्रहण करोगे, आपको कोई व्याधि, कोई बीमारी होने ही वाली नहीं है। इसलिए नियमित रूप से हम यह जवारों का रस लें, इसका लाभ उठाए और स्वस्थ रहे, नियमित योगा करते रहे। ऐसे ही महत्वपूर्ण योगा, स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक टिप्स के लिए हमें फॉलो करें। हरि ओम।